मैं विजय सिंह दी बनारस बार एसोसिएशन का साधारण मेंबर हूँ और लाइफ लॉन्ग मेंबर हूँ और विगत 30 वर्षों से इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हूँ। 30 साल से मैं वकालत पेशे में इन्वॉल्व हूँ और मेरी ये यात्रा जो है 92 से शुरू होकर आज 2021 के अंत तक आके खड़ी है। और इस व्यवसाय के इस पेशे में आने का जो है हमारा यही मकसद रहा कि मैं गरीब, मजलूम और समाज के अन्य वर्गों की सेवा कर सकूं। साथ ही साथ जो है ईश्वर की अनुकंपा से मैं भारतीय स्टेट बैंक का भी वकील नियुक्त हुआ कलिकाल में और उसमें भी मुझे उसका भी अधिवक्ता हुए आज 20 वर्ष हो गए हैं। सर, आपने ये कैसे डिसाइड, अचानक से कैसे चुनाव लड़ने का डिसाइड करा है? अचानक मैं इस प्रोफेशन में चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। विगत में कुछ वर्षों से ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि इसको दी बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव को लोगों ने एकदम राजनीतिक परिवेश में ढाल लिया है। कुछ राजनीतिक लोग आके अपने समीकरणों को देख रहे हैं और प्रैक्टिशनरों ने इन चुनाव में भाग लेना लगभग बंद कर दिया है। उसकी वजह है कि चुनाव खर्चीला हो गया है, बहुत एक्सपेंसिव हो गया है और उसमें कुछ कतिपय बाहर के लोग आके उन चुनाव को हैंडल कर रहे हैं। कुछ मठाधीशों की उनमें जो है रोल है, जिसकी वजह से जो प्रैक्टिशनरों ने जो है बार के पदाधिकारी बनने से इनकार कर दिया और वो एक कैंडिडेट के रूप में अब नहीं आ रहे हैं, जो कि ये ट्रेंड बार के लिए ठीक नहीं है। बार की समस्याओं के बारे में एक प्रैक्टिशनर ही भली प्रकार जान सकता है कि कोर्ट और वकील, बार और बेंच के बीच क्या समन्वय होना चाहिए, क्या दिक्कतें हैं, इन चीज़ों को एक प्रैक्टिशनर जानेगा और उन चीज़ों को वही दुरुस्त करने का प्रयास कर सकता है। जो व्यक्ति प्रैक्टिशनर नहीं है, जो रेगुलर कभी बार से जुड़ा नहीं है, वो इन चीज़ों से कभी हम कदम नहीं होगा। तो मैंने एक प्रैक्टिशनर होने के नाते प्रयास किया है और हम चाहेंगे कि हमारे बार के सम्मानित सदस्य हमारे इस कदम की हौसला अफजाई करें और हमारे हम कदम बने ताकि हम बार की समस्याओं से रूबरू हों और बार की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। मैं पूर्व में भी जो है बार के चुनाव में, बार के क्रियाकलापों में इन्वॉल्व रहा। मैंने बहुत से लोगों को, अपने सम्मानित सदस्यों को बार के पदाधिकारी बनने में पूर्ण सहयोग दिया और उनको चुनाव भी जितवाने में अहम भूमिका अदा की। लेकिन विगत कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि उन ट्रेंड्स पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। वो कई चीज़ें आज भी विगत कुछ वर्षों से अधूरी पड़ी हुई हैं। इसलिए मैं दी बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव में एक विजन पत्र लाया हूँ और मेरे उस विजन पत्र में 11 मुद्दे हैं जो अधिवक्ताओं की समस्याओं से जुड़े मुद्दे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सम्मानित अधिवक्तागण हमारे विजन पत्र के उन 11 मुद्दों के ऊपर प्रकाश डालें और उनको लगता है कि वो मुद्दे उनके अपने मुद्दे हैं और वो बार के मुद्दे हैं, वो बार बेंच की जुड़ी समस्याओं के मुद्दे हैं और वो अधिवक्ताओं के हित के लिए हैं। तो हमारे उस विजन पत्र के ऊपर जरूर विचार करते हुए मुझे इस दी बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए मैं खड़ा हूँ, उस पर मुझे सहयोग देंगे ताकि मैं इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद उन विजन पत्र के आधार पर उन समस्याओं का निराकरण कर सकूं और अपने सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं की दुख सहभागिता कर सकूं, दुख को दूर कर सकूं, उनके कार्यों में सहयोग प्रदान कर सकूं। आपने बताया सर, आपके कुछ विज़न हैं और जिस विज़न के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और उन विज़न से आपके अधिवक्ता बंधुओं का भला हो सकता है, तो क्या आप वो विज़न बताना चाहेंगे, क्या है? बिल्कुल, मैं उस विज़न को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि मेरे विजन पत्र का प्रथम लाइन है कि मैं वकालतनामे की फीस को 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया, जिससे कि जिसका 100 रुपये का अंश दी बनारस बार को, 50 रुपये जूनियर अधिवक्ताओं बंधुओं को और शेष
₹150 सीनियर अधिवक्ता बंधुओं को बार एसोसिएशन के माध्यम से दिया जाएगा। दी बार एसोसिएशन दूसरा है कि दी बार एसोसिएशन को एक प्रेरणा डिजिटल बार एसोसिएशन बनाया जाएगा जिससे अन्य बार प्रेरणा ले सकें। तीसरा, दी बनारस बार के सभी सदस्य बंधुओं का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, पता इत्यादि बनारस बार एसोसिएशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यानी कि ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। चौथा, सभी सदस्य बंधुओं को ऐप और वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे कि वो तमाम सुविधाओं का उपयोग कर सकें। पांचवा, सभी वकील बंधुओं को 5 लाख रुपए तक का जनरल इंश्योरेंस करवाने के लिए प्रदेश सरकार और शहर की बड़ी फर्मों, अस्पताल इत्यादि के CSR फंड के माध्यम से करवाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा ताकि वकील बंधुओं को बीमा की किस्त न देनी पड़े। छठा, डिजिटल बार की मुहिम में हमारे वकील बंधुओं को भी जोड़ा जाएगा जिससे कि अपने कचहरी के चेंबर के अलावा डिजिटल चेंबर के माध्यम से भी ढेरों व्यवसाय ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट की सेवा कर सकें। सातवां, मैं दी बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पूरे विश्व के बड़े बड़े बार एसोसिएशन से MOU साइन करवाऊंगा जिससे कि तमाम बार एसोसिएशन के मध्य एक समन्वय स्थापित हो सके, ज्ञान का आदान प्रदान हो सके और वकील एकता सिर्फ बनारस में नहीं पूरे देश और विश्व में मजबूत हो सके और यहाँ के डेलीगेशन अन्य देशों को जाए और अन्य देशों के डेलीगेशन भारतवर्ष में आए और जिसमें सरकार हमारी पूर्ण मदद करेगी। आठवां, मैं दी बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में उच्च कोटि के अनेक वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस का प्रबंध कराऊंगा जिससे हमारे सम्मानित वकील बंधुओं को नई और अच्छी चीज़ों की जानकारी लगातार कंस्टेंट मिलती रहे। मेरा पूरा ध्यान वकील एकता पर रहेगा जिससे कि वकालत धर्म से जुड़े लोगों को हर प्रकार का फायदा मिल सके। जैसे दी बनारस बार एसोसिएशन के सदस्यों के लिए स्पेशल डिस्काउंट कार्ड का प्रबंध किया जाएगा जिससे हमारे गणमान्य सदस्यों को छोटी बड़ी चीज़ों पर 10 से 20% तक की छूट मिल सके जिससे सभी सदस्य बंधुओं को अपने खर्चों में 10 से 20% कमी करके अपनी बचत बढ़ा सकेंगे। 10वां, मैं वकील बंधुओं के बच्चों, परिवार के सदस्यों के लिए जो सबसे बड़ा खर्च स्कूल फीस और दवाइयाँ होती हैं उस पर भी मैं संस्थाओं से ज़्यादा डिस्काउंट कराने के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। 11वां, मैं सदस्य वकील बंधुओं को ऑनलाइन ले जाने के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूँगा। उन्हें सिर्फ बनारस ही नहीं अपितु पूरे विश्व में क्लाइंट मिल सकें और वो अपनी वकालत धर्म की सेवा का पूरी तरह निर्वहन कर सकें। अभी मैंने आपके समक्ष अपने विजन पत्र को रखा। विजन पत्र में 11 बातें थी जो आपके समक्ष रखी। उन विजन पत्र के माध्यम से मैंने सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं की सभी समस्याओं को एक जगह लाने का प्रयास किया है। मैंने यह हिम्मत इस नाते जुटाई है कि आप हमारे साथ हैं और अगर मुझे आपको लगता है कि मैं ये अपने इस विजन पत्र जो आपके समक्ष रखा मैंने, उससे मैं अधिवक्ता बंधुओं के हित को, अधिवक्ता बंधुओं के परिवार के हित को करने में सक्षम हुआ तो आप हमारा साथ दें क्योंकि मेरे पीछे कोई बैकिंग नहीं है। मैं कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं कहीं से जो है धन धान्य से इस चुनाव को लड़ने आऊँ। मैंने आप लोगों की ताकत से ही अपनी जानकर ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया है ताकि अपने उस विजन को वहाँ मैं मूर्त रूप दे सकूँ और दी बनारस बार एसोसिएशन को उसकी ऊंचाइयों तक पहुँचा सकूँ। यदि मेरे विजन पत्र से आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे बीच का विजय हमारे बनारस बार को ऊंचाइयों पर ले जा सकेगा और एक अच्छे अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। मैंने विगत 30 वर्षों में कभी जात, धर्म, वर्ण इन व्यवस्थाओं पर नहीं ध्यान दिया और हर जात, धर्म, वर्ण के लोगों के अच्छे सदस्यों को बार के पदाधिकारी बनाने में पूरी प्रमुखता से मदद की। उसकी वजह ये रही कि मैंने वकालत को अपना व्यवसाय माना और वकालत को अपने पेशे को अपना धर्म माना। यदि आप हमारे संबल हैं और यदि आप हमें सहयोग ये प्रदान करेंगे
तो हम इस विजन पत्र को मूर्त रूप दिला सकेंगे। ऐसी मैं आपसे जो है अपेक्षा करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप दी बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मेरे हाथों को मजबूत करें और मुझे वोट दें, ताकि मैं इस विजन पत्र को, विजय के विजन पत्र को मूर्त रूप ला सकूं। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप विजय के विजन को विजयी बनाएं।